नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है वीर सावरकर को लेकर, जिन पर दिए बयान के बाद में राहुल गांधी विवादों के केंद्र में आ गए थे। इससे पहले मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी तमाम लोगों के निशाने पर थे। उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका अपमान किया है, लेकिन सावरकर का नाम लेकर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया था। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने माफी क्यों नहीं मांग ली, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरा नाम वीर सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। उनके तल्ख तेवरों में दिए गए इस टशन वाले बयान के बाद में उनकी ही पार्टी के सहयोगी दल जो हैं, खासतौर पर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ने खुद इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के हैं, उन्होंने भी हमला बोला था और इसके अलावा एकनाथ शिंदे को भी मौका मिल गया था जो कि बीजेपी के साथ हैं। उनकी शिवसेना ने भी राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि राहुल गांधी को अब महाराष्ट्र में एंट्री नहीं करने देगी महाराष्ट्र की जनता। यानी कि अब जब सावरकर के बयान को लेकर राहुल गांधी विवादों में फंसे तो अब बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला यह लिया गया है कि राहुल गांधी अब वीर सावरकर के मुद्दे पर बयान नहीं देंगे। वीर सावरकर का मुद्दा राहुल गांधी के लिए एक पेट मुद्दा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो वीर सावरकर का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी अगर नए फैसले को माने, जो बैठक में फैसला लिया गया है, अब राहुल गांधी वीर सावरकर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। क्या है पूरी खबर और आखिर इस फैसले पर कैसे पहुंचा गया और शरद पवार का इसमें क्या रोल है, सारी बातें आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर में। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश जो विपक्ष कर रही है, इसे देखते हुए 18 विपक्षी दलों की एक बैठक की गई। इस बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि अब सभी दल किसी दूसरे विपक्षी दल, यानी कि जो उनके साथ की विपक्षी दल हैं बीजेपी को छोड़कर, खासकर अपने सहयोगी दलों के भावनात्मक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करेंगे। वही जैसा कि हम बता रहे थे कि अब सावरकर पर राहुल गांधी बोलेंगे तो उद्धव ठाकरे को दिक्कत होगी और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एक गठबंधन में रहती है। इस लिहाज से फैसला हुआ है कि एक दूसरे के भावनात्मक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करेंगे। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को खुद ये भरोसा दिलाया है कि वो सावरकर के मुद्दे पर अब बयान देने से बचेंगे। दरअसल आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान की वजह से शिवसेना जो है, खासतौर उद्धव ठाकरे गुट जो है, वो काफी नाराज हो गई थी और यहां तक कि इस बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। तो एक कड़ा संदेश राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को उद्धव ठाकरे ने भेजा था। उद्धव ठाकरे की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो वीर सावरकर के मुद्दे के साथ तो चलना ही होगा, क्योंकि वीर सावरकर का अपमान यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा झटका हो सकता है। और इसी बैठक में फैसला लिया गया कि विपक्ष 5 बड़े मुद्दों की पहचान करेगा। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस को आगे आने की जरूरत, क्योंकि वही अभी मुद्दों के केंद्र में है। कांग्रेस को सक्रियता बढ़ाने की भी जरूरत है, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं से खुद मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी बात है, सबको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। फैसला बैठक में लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शरद पवार ने बैठक में गांधी परिवार को यह सलाह दी थी कि शिवसेना नेताओं के लिए जो भावनात्मक विषय है उस पर कांग्रेस को बोलने से बचना चाहिए। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि पवार ने 2019 में वैचारिक रूप से अलग कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को एक साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन उन्होंने ही एक तरह से तब बनवाया था। चलते चलते आपको ये बता दें आखिर ये बैठक हुई कहां थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पर एक डिनर मीटिंग रखी गई थी। उसी में कांग्रेस सहित 18 राजनीतिक दलों के नेता थे, उन्होंने शिरकत की थी। हालांकि इस बैठक में उद्धव ठाकरे छाए रहे। उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में तय किया गया कि विपक्षी दल वीर सावरकर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचेगा। खासकर राहुल गांधी जो बड़े ही तेवरों में सावरकर का नाम लेकर विपक्ष पर, अपने जो केंद्र सरकार है उस पर हमलावर हुए थे, लेकिन अब राहुल गांधी के सावरकर को लेकर इस कॉम्प्रोमाइज को, अपने बयानबाजियों को लेकर जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आगे से वो उससे बचेंगे और बयान नहीं देंगे, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी फिलहाल चुनौती है अपनी जमीन की पकड़ को वापस हासिल करना और कोशिश है कि 2024 का जो एक मेगा सेमीफाइनल होने वाला है लोकसभा चुनाव का, उससे पहले सब टीमें जो हैं एक तरीके से तय कर लें कि कौन किसके साथ मिलकर फाइनल मैच खेलेगा। आप किस पर क्या राय है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।